एक सम्राट का युवा पुत्र बीमार पड़ा था। एक ही बेटा था उसका, वो मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कहा था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं। उस रात ही उसका दिया बुझ जाएगा इसकी संभावना थी। सम्राट रात भर जाग कर बैठा रहा। सुबह भोर होते होते उसकी झपकी लग गई। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ही 5 बजे के करीब सो गया। सोते ही भूल गया उस बेटे को जो सामने खाट पर बीमार पड़ा था, उस महल को जिसमें बैठा था, उस राज्य को जिसका मालिक था। एक सपना आना शुरू हुआ। उस सपने में उसने देखा कि सारी पृथ्वी का मैं मालिक हूं। 12 बेटे हैं उसके, बहुत सुंदर, स्वर्ण जैसी उनकी काया है, बहुत स्वस्थ, बहुत बुद्धिमान। सारी पृथ्वी पर फैला हुआ राज्य, स्वर्ण के महल हैं उसके पास, हीरे जवाहरातों की सीढ़ियां हैं। वो अतीब आनंद में है। और तभी इस बाहर लेटे हुए बेटे की सांस टूट गई। पत्नी छाती पीट कर रोने लगी। रोने से नींद खुल गई सम्राट की। आंख खोल के वो उठा। खो गए वे सपने के स्वर्ण महल, खो गए वे 12 बेटे, खो गया वो चक्रवर्ती का बड़ा राज्य। देखा तो बाहर बेटा मर चुका, पत्नी रोती, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आए, ओंठों पे हंसी आ गई उस सम्राट के। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया? क्या तुम पागल हो गए हो? बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो। वो सम्राट कहने लगा, मुझे हंसी किसी और बात से आ रही। मैं इस चिंता में पड़ गया हूं कि किन बेटों के लिए रोऊं। अभी अभी 12 मेरे बेटे थे, स्वर्ण के महल थे, बड़ा राज्य। तू रोई, मेरा सारा वो राज्य छिन गया, मेरे वे बेटे छिन गए। आंख खोलता हूं तो वे सब खो गए हैं। और ये बेटा जब तक आंख बंद थी खो गया था। मुझे याद भी नहीं थी कि मेरा कोई बेटा है और जो बीमार पड़ा। जब तक वे 12 बेटे थे, इस बेटे की मुझे कोई याद नहीं। और अब जब ये बेटा दिखाई पड़ रहा है तो वे 12 बेटे खो गए। अब मैं सोचता हूं कि मैं किसके लिए रहूं, उन 12 बेटों के लिए, उन स्वर्ण महलों के लिए, उस बड़े राज्य के लिए, या इस एक बेटे के लिए। और मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि कहीं दोनों ही सपने तो नहीं है, एक आंख बंद का सपना और एक आंख खुले का सपना। क्योंकि जब तक आंख बंद थी ये भूल गया था, और जब आंख खुली है तो वो जो आंख बंद में दिखाई पड़ा था वो भूल गया। एक सपना है जो हम आंख बंद करके देखते हैं, और एक सपना है जो हम आंख खोल के देखते हैं, लेकिन वे दोनों ही सपने हैं। च्वांग तसे चीन में हुआ एक फकीर। सदा लोगों ने उसे हंसते ही देखा था, कभी उदास नहीं देखा। एक दिन सुबह उठा और उदास बैठ गया झोपड़े के बाहर। उसके मित्र आए, उसके परिजन आए और वो पूछने लगे, आपको कभी उदास नहीं देखा? चाहे आकाश में कितनी ही घनघोर अंधेरी छाई हो और चाहे जीवन पर कितने ही दुखदाई बादल छाए हों, आपके ओंठों पर सदा मुस्कुराहट देखी है। आज आप उदास क्यों हैं, चिंतित क्यों? और च्वांग तसे कहने लगा, आज सचमुच में एक ऐसी उलझन में पड़ गया हूं जिसका कोई हल सूझे नहीं सूझता है। लोगों ने कहा, हम तो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास और सभी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। आपको भी कोई समस्या आ गई, क्या है वो समस्या? च्वांग तसे ने कहा, बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम भी हल न कर सकोगे, और मैं सोचता हूं कि शायद अब इस पूरे जीवन वो हल नहीं हो सकेगी। रात मैंने एक सपना देखा है। उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बगीचे में तितली हो गया हूं और फूलों फूलों पर उड़ता फिर रहा हूं। लोगों ने कहा, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है, आदमी सपने में कुछ भी हो सकता है। च्वांग तसे ने कहा, मामला यही होता तो ठीक था, लेकिन जब मैं जागा तो मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि अगर च्वांग तसे नाम का आदमी सपने में तितली हो सकता है, तो कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि तितली सो गई हो और सपना देखती हो कि च्वांग तसे हो गई। मैं सुबह से परेशान। अगर आदमी सपने में तितली हो सकता है तो तितली भी तो सपने में आदमी हो सकती।
और अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि मैं तितली हूं जो सपना देख रही है आदमी होने का, या कि मैं आदमी था जिसने सपना देखा तितली होने। और अब ये कौन तय करेगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं, शायद ये कभी तय नहीं हो सकेगा। च्वांग से ठीक कहता है, जो हम बाहर देखते हैं वो भी एक खुली आंख का सपना तो नहीं, क्योंकि आंख बंद होते ही वो मिट जाता है और खो जाता है और विलीन हो जाता है। आंख बंद होते ही हम किसी दूसरी दुनिया में हो जाते हैं, और आंख खोलकर भी जो हम देखते हैं उसका मूल्य सपने से ज्यादा नहीं मालूम होता। आपने जिंदगी जी ली है, किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष। अगर आज लौट के पीछे की तरफ देखें कि उस 50 वर्षों में जो भी हुआ था वो सच में हुआ था या एक सपने में हुआ था, तो क्या फर्क मालूम पड़ेगा? पीछे लौटकर देखने पर क्या फर्क मालूम पड़ेगा? जो भी हुआ था, जो सम्मान मिला था, जो अपमान मिला था, वो एक सपने में मिला था या सत्य में मिला था? मरते क्षण आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि जो जिंदगी उसने जी थी वो एक कहानी थी जो उसने सपने में देखी, या सच में ही वो जिंदगी घटी थी? इस जमीन पर कितने लोग रह चुके हैं हमसे पहले। हम जहां बैठे हैं उसके कण कण में न मालूम कितने लोगों की मिट्टी समाई है, न मालूम कितने लोगों की राख है। पूरी जमीन एक बड़ा शमशान है जिस पर न मालूम कितने अरबों अरबों लोग रहे हैं और मिट गए हैं। आज उनके होने और न होने से क्या फर्क पड़ता है? वे जब रहे होंगे तब उन्हें जिंदगी मालूम पड़ी होगी कि बहुत सच्ची है। न जिंदगी रही उनकी, न वे रहे, आज सब मिट्टी में खो गए हैं। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल हम भी खो जाएंगे। आज से 1000 वर्ष बाद हमारी राख पर लोगों के पैर चलते होंगे। तो जो जिंदगी आखिर में राख हो जाती हो, उस जिंदगी के सच होने का कितना अर्थ? जो जिंदगी अंततः खो जाती हो, उस जिंदगी का कितना मूल्य?